नमस्कार। चलिए आज निकलते हैं प्रकृति के एक ऐसे छिपे हुए तोहफे की खोज पर। ये सैर है छत्तीसगढ़ के एक ऐसे शानदार झरने की जिसके बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता है। शायद इसका नाम सुना भी ना हो। और पता है, यही बात तो इसे और भी ज्यादा खास बनाती है। तो चलिए इस अनदेखी खूबसूरती को करीब से जानते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा ही खजाना है जो छत्तीसगढ़ के घने जंगलों के बीच में कहीं छिपा हुआ है। और जो प्रकृति प्रेमी हैं उनके लिए तो ये जगह किसी जन्नत से कम नहीं है। जरा सोचिए, चारों तरफ घना जंगल, हरियाली ही हरियाली, और उनके ठीक बीच से बहता हुआ एक जबरदस्त झरना। ये नज़ारा है गौरेला पेंड्रा मरवाई यानी जीपीएम जिले का, जो मानसून आते ही मानो जिंदा हो उठता। तो इस खूबसूरत जगह का नाम है जोझा जलप्रपात। और इसकी जो सबसे पहली पहचान है वो है इसकी विशालता। ये कोई छोटा मोटा झरना नहीं है। लगभग 100 से 150 फीट की शानदार ऊंचाई से जब पानी नीचे गिरता है, सोचिए उसकी आवाज, वो नज़ारा कितना मन मोह लेने वाला होता होगा। अच्छा, तो अगर वहां जाने का मन बन रहा है तो ये कुछ जरूरी जानकारी है। ये जगह पेंड्रा से करीब 40 से 45 किलोमीटर दूर बस्ती बगरा नाम के गांव के पास है। मतलब शहर के शोर शराबे से एकदम दूर, बिल्कुल प्रकृति की गोद में। अब सबसे बड़ा सवाल, इस खूबसूरत जगह तक पहुंचा कैसे जाए? तो आइए इसके सफर पर भी एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, रास्ता काफी सीधा है, बिलासपुर से गौरेला और फिर वहां से बस्ती बगरा पंचायत तक। वहां पे झरने का रास्ता बताने वाला एक बोर्ड भी मिल जाएगा। और बस वहीं से शुरू होता है इस यात्रा का सबसे यादगार हिस्सा, असली रोमांच। मुख्य सड़क से झरने तक पहुंचने के लिए लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। हाँ, रास्ता थोड़ा कच्चा और पथरीला है, लेकिन यही तो इस ट्रैक का मजा है ना। और जब मंजिल पर पहुंचेंगे ना, यकीन मानिए सारी थकान एक पल में गायब हो जाएगी। किसी भी प्राकृतिक जगह पर जाने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वहां जाने का सबसे अच्छा समय कौन सा है। तो चलिए इस पर भी बात कर लेते हैं। अगर झरने को उसके सबसे ताकतवर और भव्य रूप में देखना है तो मानसून से बेहतर कोई समय नहीं। पानी का बहाव अपने चरम पर होता है। हालांकि जुलाई से लेकर जनवरी के बीच का जो समय है वो भी बहुत अच्छा है। पानी का बहाव भी बढ़िया रहता है, जो इसे घूमने के लिए एक आदर्श समय बनाता है। अच्छा, वहां पहुंचकर क्या क्या कर सकते हैं? दोस्तों या परिवार के साथ एक छोटी सी पिकनिक मना सकते हैं, क्योंकि नज़ारा तो कमाल का है ही। अगर फोटोग्राफी का शौक है तब तो ये जगह एक जन्नत है। या फिर कुछ मत कीजिए, बस शांति से बैठकर झरने की आवाज़ सुनिए। अच्छी बात यह है कि अब वहां बैठने के लिए और शेड जैसी कुछ बुनियादी सुविधाएं भी बनाई जा रही हैं। चलिए अब कुछ बहुत ज़रूरी बातों पर ध्यान देते हैं। किसी भी यात्रा को यादगार बनाने के लिए सही तैयारी और थोड़ी सी सावधानी बहुत ज़रूरी होती है। देखिए, सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इलाका पांडो जनजाति का निवास स्थान भी है। इसलिए जब भी वहां जाएं तो स्थानीय संस्कृति का सम्मान जरूर करें। यह सिर्फ एक झरना नहीं, बल्कि एक जीती जागती सांस्कृतिक विरासत का भी हिस्सा है। और हाँ, सुरक्षा का ध्यान रखना तो बहुत ही जरूरी है। ट्रैकिंग के लिए अच्छे मजबूत जूते पहने। रास्ता जैसा कि बताया थोड़ा पथरीला है और बारिश के मौसम में चट्टानें काफी फिसलन भरी हो सकती हैं, इसलिए हर कदम संभल कर रखना बहुत जरूरी है। तो अब जब जोझा जलप्रपात के इस रहस्य से पर्दा उठ चुका है, तो अगली छुट्टी पर इस छिपे हुए खजाने को खोजने का इरादा बन रहा है या नहीं? ये सफर अपने खोजकर्ताओं का इंतजार कर रहा है।